और सबसे बड़ी बात कि 3-4 दिन पहले ही अजित पवार का एक बयान आया था, उन्होंने बीजेपी को इशारों-इशारों में धमकाया था कि आप सबकी फाइलें मेरे पास हैं। शक लोगों को इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में अजित पवार के संबंध बीजेपी के साथ बहुत बिगड़ने लगे थे। एक वजह तो ये थी कि ऐसी चर्चा थी कि अजित पवार दोबारा शरद पवार के साथ आ जाएंगे। महाराष्ट्र के बारामती जिला में एक बड़े ही राजनेता का विमान क्रैश में दुर्घटना हो रही है। कई लोग इन्हें साजिश बता रहे हैं तो कोई दुर्घटना बता रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी आइए जानते हैं। सर, बीते दिनों जो है बहुत ही हिंदुस्तान के राजनेता की मृत्यु हो गई प्लेन क्रैश, इसे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अजित पवार की हत्या करा दी गई है और हत्या को एक दुर्घटना की शक्ल दे दिया गया है और अजित पवार की हत्या में इस देश के बड़े-बड़े राम भक्तों का हाथ है। देखिए, कल सुबह पौने 9 बजे की बात है। अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, डिप्टी सीएम, और वे एक छोटे से विमान में बंबई से बारामती आ रहे थे। बारामती के ही वो रहने वाले थे और जब ये विमान बिल्कुल उतरने लगा हवाई अड्डे पर, तो अचानक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें आग लग गई और 5 लोग सवार थे विमान में, पाँचों के 5 मारे गए इसमें। विमान जिस कंपनी का था, उस कंपनी का ये बयान आया है कि दुर्घटना की वजह पुअर विजिबिलिटी थी। मतलब वहाँ इतना कोहरा और कुहासा छाया हुआ था कि कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए पायलट ठीक से नहीं उतार सका विमान को। अजित पवार के बारे में दर्शकों को बता दूं, ये शरद पवार के भतीजा थे। शरद पवार हिंदुस्तान की राजनीति का बहुत बड़ा नाम है और शरद पवार की पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, संक्षेप में जिसको एनसीपी कहते हैं। और चाचा भतीजा दोनों साथ-साथ उस पार्टी में थे, लेकिन बाद में दोनों के संबंध बिगड़ गए क्योंकि शरद पवार अपनी बेटी को, सुप्रिया सुले को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। अजित पवार खुद उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, तो दोनों में झगड़ा जैसा हो गया। 2023 में अजित पवार ने बगावत कर दी अपने साथियों के साथ। उन्होंने अपना एक अलग एनसीपी बना लिया और चुनाव आयोग ने अजित पवार के एनसीपी को ही असली एनसीपी के रूप में मान्यता दे दी और अजित पवार बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के साथ जुड़ गए। तो इनको इनाम में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, डिप्टी सीएम बना दिया गया महाराष्ट्र में। ये जो अजित पवार थे, ये 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे, बहुत लंबे समय के लिए रहे। तो यही बात है। अब हत्या की बात क्यों हो रही है? हत्या का और चाचा भतीजा में फिर से मतलब दोस्ती हो जाएगी, तो ये बात बीजेपी को पसंद नहीं आ रही थी कि अजित पवार हमारा साथ छोड़ दें। इसके बाद देखिए, बंबई में अभी मेयर का चुनाव होना है। बॉम्बे का मेयर जो होता है बहुत एक मलाईदार पद माना जाता है क्योंकि उसका हज़ारों करोड़ का बजट होता है। तो बीजेपी की भी नज़र थी मेयर की कुर्सी पर और अजित पवार अपने किसी आदमी को बंबई का मेयर बनवाना चाहते थे। तो इसको लेकर दोनों में तनातनी थी। इसके अलावा तीसरी वजह थी, वो है लूट के माल का बंटवारा। जो अजित पवार थे, काफ़ी भ्रष्ट नेताओं में उनकी गिनती होती थी और जब सिंचाई मंत्री थे महाराष्ट्र के 2009 में, तो उन्होंने विदर्भ इलाके में हज़ारों करोड़ का एक सिंचाई घोटाला किया था और मोदी जी उस समय कहते थे कि अजित पवार ने महाराष्ट्र को लूट लिया, हम लोग इनको जेल भेजेंगे। लेकिन बाद में जब ये मोदी जी के साथ ही हो गए, तो इनके साथ खुद माफ़ हो गए। लेकिन बीजेपी के नेता लोग इन पर दबाव डालते थे कि लूट के माल का वो मतलब उनके साथ भी बंटवारा करे, उनको भी उसमें हिस्सा चाहिए था। अजित पवार इसके लिए राज़ी नहीं हो रहे और उसके तुरंत बाद ये दुर्घटना हो जाती है। तो अब ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है कि कुहासा और कोहरा की वजह से दुर्घटना हो गई, क्योंकि विमान जो था वो डबल इंजन का विमान था। मतलब एक इंजन फेल भी करता तो दूसरा इंजन चलता रहता। तो इसलिए इस पर सवाल उठ रहा है और सवाल उठना लाज़मी है क्योंकि देखिए, याद होगा दर्शकों को, पिछले साल जून महीने में अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटना हुई थी। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश कर गया था। उसमें विजय रूपाणी सवार थे, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे और कहते हैं कि विजय रूपाणी को अहमदाबाद ज़मीन घोटाला की जानकारी थी और वो सब खुलासा करने वाले थे कि विमान दुर्घटना में मारे गए। ऐसे ही 2021 में जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर पहाड़ों में गिर गया और वो मारे गए और उस समय ये बात दबी ज़बान में आई थी कि जनरल विपिन रावत अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे थे और अग्निवीर योजना पर उनका मोदी से झगड़ा हो गया था और उनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया हेलीकॉप्टर। तो इसलिए अब कल की भी घटना के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि अभी अजित पवार छोड़ने वाले थे बीजेपी का साथ और अचानक मारे गए, इसकी जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में। अखिलेश यादव ने भी ऐसी बात कही कि इस देश के विपक्षी नेताओं की जान पर खतरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और सोशल मीडिया पर बहुत मजाक की भी बातें लोग लिख रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को विमान से नहीं चलना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को विमान यात्रा से परहेज करना चाहिए। तो अगर सच में ऐसा हुआ है, इनकी हत्या हुई है, तो लोकतंत्र के लिए बहुत एक गलत बात होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी।